अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो बयानात का सिलसिला है एक दूसरे के खिलाफ, वो तो सामने आ रहा है, लेकिन एक मरतबा फिर हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी मुज़ाकरात के हवाले से स्पीकर कौमी असम्बली ने तश्कील दी थी, उसका हिस्सा बनने की पेशकश की है। हमने देखा कि कल भी जो रिपोर्ट सामने आई और पिम्स इंतज़ामिया ने इस बात की तस्दीक भी की कि इमरान खान को अडियाला से पिम्स लाया गया था और जो ट्रीटमेंट था वो मुकम्मल होने के बाद उनको दोबारा अडियाला जेल जो है वो मुंतकिल किया गया है। इमरान खान साहब की जो फैमिली है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके भी इस हवाले से मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे हैं और बैरिस्टर गौहर ने भी कहा है कि उनको पहले इन्फॉर्म नहीं किया गया था, बल्कि सिर्फ इतना इन्फॉर्म किया गया है कि इमरान खान को पिम्स अस्पताल लाया गया था और दोबारा उनको अडियाला जेल शिफ्ट कर दिया गया है। तो इस हवाले से अभी भी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो पीटीआई के बरकरार हैं इलाज को लेकर। साथ ही साथ इस वक्त एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो एक दूसरे के खिलाफ बयानात हैं, जो एक लफ्ज़ी जंग अगर हम कहें तो उसमें इजाफा नज़र आ रहा है। हमने देखा कि हाल ही में सदर जरदारी ने पंजाब का दौरा किया और वहाँ पर अहम मुलाकातें भी की। ये जो मुतालबात गवर्नर सिंध को हटाने के हवाले से सामने आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या पीपल्स पार्टी ने ये तहफ़्फ़ुज़ात वफाकी हुकूमत के सामने रखे हैं? आगे क्या स्ट्रेटजी होगी? और ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी के अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से, वफाकी हुकूमत के हवाले से, उनको कैसे टैकल किया जा रहा है और क्या वफाकी हुकूमत के सामने ये मुतालबात रखे गए हैं या नहीं, या आगे पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी? इन तमाम इशूज़ पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेक्रेटरी जनरल नैयर हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो इस वक्त पीटीआई के मामलात भी हैं, हम उन पर भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन खुद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हैं बतौर इत्तेहादी जमात, हमने देखा कि बीच में जो एक नेट मीटरिंग के हवाले से एक मामला आया, फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का मामला आया, उस पर पीपल्स पार्टी ने ऐवान के अंदर और बाहर भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का खुलकर इजहार किया है। सर, क्या ये समझा जाए कि हुकूमत इस वक्त जितने फैसले कर रही है उन पर इत्तेहादी जमात होने के बावजूद पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा? देखिए, गुजारिश है कि हुकूमत वो चला रहे हैं, चीफ एग्जेक्टिव उनका है, पॉलिसीज़ वो बनाते हैं, लेजिस्लेशन भी वो इनिशिएट करते हैं, लेकिन उनको एहसास करना चाहिए कि आप हमारे सपोर्ट के बगैर गवर्नमेंट में नहीं बैठ सकते। एक लम्हे के लिए भी आप ना कैबिनेट रह सकती है ना प्राइम मिनिस्टर रह सकता है। तो जब आप इतने डिपेंडेंट हों एक दूसरी जमात पे जिन्होंने आपको होल हार्टेडली सपोर्ट किया हो और उन्होंने ये भी कहा हो कि हम 5 साल आपको सपोर्ट करेंगे कि आपकी हुकूमत कायम रहे और आप इस मुल्क में डिलीवर करें, लेकिन ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि हमें लेजिस्लेशन और तभी हमें ऑन बोर्ड लें या जो पॉलिसीज़ हैं हमसे मुशावरत कर लें, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इनकी बैड गवर्नेंस होगी, इनकी बैड पॉलिसीज़ होगी, उसका इफेक्ट पीपल्स पार्टी पे भी पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि इस बात का एहसास मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को करना चाहिए कि जो मेन इत्तेहादी हैं उनसे मुशावरत की जाए, उनको ऑन बोर्ड लिया जाए, ताकि कल जब एक मरहला आए आवाम के पास जाने का या अवाम जब आपका टेस्ट लें तो फिर वो मलबा जो है ना वो अगर दीगर इत्तेहादियों पे ना गिरे, अगर वो गिरेगा तो फिर हम उससे एडवर्सली इफेक्ट होंगे, हमारी पॉलिटिक्स इफेक्ट होगी। इसलिए हम समझते हैं कि गवर्नेंस में ये मुशावरत कर लिया करें और पीपल्स पार्टी इनको बेहतर राय देगी, मेरी क़यादत इनको बेहतर राय देगी। लेकिन बुखारी साहब, ये तो पहले भी पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और आपको तो इल्म है कि जब सीईसी का इजलास हुआ था उसमें पीपल्स पार्टी ने नून लीग को 1 माह की मोहलत दी थी। तो अब आपके नज़दीक सर पीपल्स पार्टी नून लीग को या मौजूदा हुकूमत को सर कितना वक्त और देने का इरादा रख रही है? क्या आगे स्ट्रेटेजी होगी? देखिए जी, बात वक्त की नहीं, बात तो हम इस निज़ाम की कंटिन्यूटी पे बिलीव करते हैं और हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल चलता रहे, लेकिन मौजूदा क़यादत जो है वो मेरी क़यादत के पास जाती है, उनको एश्योरेंसेस कराती है, उनको यकीन दहानियाँ कराती है, प्राइम मिनिस्टर ख़ुद भी और इवन उनके कैबिनेट मेंबर्स भी, लेकिन बाज़ जगह इनकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती या इनके वो कैबिनेट के मेंबर्स जो है ना वो उन कमिटमेंट्स को ऑनर नहीं करते। तो मेरी क़यादत ऑब्वियसली फिर प्राइम मिनिस्टर से भी बात करती है और मेरे चेयरमैन भी बात करते हैं कि आप इन इश्यूज़ को देख लें, उनको रिजॉल्व करें, लेकिन पीपल्स पार्टी हकीकी मानों में चाहती है कि ये जमहूरी
तसलसल ये पार्लियामान चलती रहे। लेकिन सर ये आप भी जरदारी साहब के साथ ही थे सर, जो लाहौर का दौरा था, जो अहम मुलाकातें भी थीं, पार्टी रहनुमाओं के साथ भी मुलाकातें थी, कुछ मीडिया में रिपोर्ट भी हुआ है और वो रिपोर्ट ये हुआ है कि जरदारी साहब ने वहाँ पर पार्टी रहनुमाओं से खिताब में ये कहा है कि तहरीक अदम एतमाद वही ला सकते हैं और वही कामयाब बना सकते हैं। क्या सर इस तरह की कोई बात हुई थी? अगर हुई थी तो ये किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेसिडेंट साहब कह रहे थे? जब जिन मीटिंग में मैं शामिल था उनमें ये बात नहीं हुई। अगर दीगर किसी मीटिंग में हुई है तो मेरे इल्म में नहीं है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।